नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का 5वां क्लास है और इसमें हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चनों का सेट जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन का पहला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में, मुंबई में, नई दिल्ली में या गुजरात में? तो यहाँ पर सही आंसर होता है बी कि संघाई सहयोग संगठन का पहला फिल्म महोत्सव का आयोजन जो किया गया वह मुंबई में किया गया। और मुंबई में कहाँ पर? तो किया गया था यहाँ पर जमशेद भाभा थिएटर में। जमशेद भाभा थिएटर में इसका आयोजन किया गया। अब यहाँ पे एससीओ की अगर बात करें तो एससीओ की जो स्थापना की गई थी, एससीओ जो बना था साल 2001 में एससीओ का गठन किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। और अभी हाल ही में एससीओ ने वाराणसी को अपनी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। सांस्कृतिक राजधानी। अन्य की अगर बात करें तो यह फिल्म महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो इस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था 27 जनवरी साल 2023 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने T20 विमेंस क्रिकेट मैच किस बार जीता? 7वीं बार, 5वीं बार, छठी बार या तीसरी बार? तो साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने T20 जो क्रिकेट मैच जीता था, इसका यह छठवीं बार यह इसने खिताब जीता था। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि T20 जैसे कि मैंने बताया कि छठी बार जीता और इसका जो आयोजन किया जा रहा था, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा था? तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया जा रहा था और यह इसका 8वां संस्करण था। पहला जब इसने जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, तो पहला कब जीता था? साल 2009 में इसने अपना पहला T20 मैच जीता था। उसके बाद यहाँ पर जो पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने किस बार जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो जीता है वह छठवीं बार जीता है। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है टापू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में? तो टापू जो नृत्य है वह अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। टापू जो नृत्य है वह अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। तो सही आंसर होता है डी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वांचो किया जाता है, रिखमपाड़ा किया जाता है और सोप्पी किया जाता है। सोप्पी किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है कथक है। तो कथक उत्तर प्रदेश संबंधित है। इसके अलावा जो लोक नृत्य है वह है आपका चैता, चपल, चैता चपल है, ठीक है। गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात का क्या है? गरबा है, भवई है, गुजरात का है। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि अनंतलाल किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई से, सारंगी से, सरोद से या सितार से? तो बात करते हैं अनंतलाल की। तो अनंतलाल का जो संबंध है वह शहनाई से है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति शहनाई से हैं। तो शहनाई में आपके अनंतलाल आते हैं, साथ ही साथ शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसके अलावा आते हैं एस बलेसर शहनाई से हैं। सारंगी की अगर बात किया जाए तो सारंगी से उस्ताद बुंदू खां हैं। उस्ताद बुन्नू खां सारंगी से। इसके अलावा सारंगी से संतोष मिश्रा हैं, राम नारायण है, सबरी खान है और इलियास खान है। बात करते हैं सरोद की। तो सरोद से कौन कौन से हैं? तो सरोद से शरण रानी है और दौलत खां है। और सितार से संबंधित कौन है? तो पंडित रविशंकर को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, पंडित रविशंकर हैं सितार से। इसके अलावा अनुष्का शंकर हैं और आनंद पारिक हैं सितार से संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि पोइला वैसाख किस राज्य का नववर्ष है? जम्मू कश्मीर का, तमिलनाडु का, सिक्किम का या पश्चिम बंगाल का?
तो यहाँ पर जो पोइला वैशाख है वह जो है आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य का नव वर्ष है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे अन्य के बारे में जानते हैं कि केरल का जो नव वर्ष होता है विशु है, जिसे हम लोग मलयालम नव वर्ष के नाम से जानते हैं। आगे है तमिलनाडु का जो है पुंथड़ू है, पुंथड़ू जो है तमिलनाडु का है। और बोहांग बिहू जो है, बोहांग बिहू जो है वह असम का नव वर्ष है। उगादी जो है, उगादी दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ अन्य आपके हैं जो आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य का कौन सा नव वर्ष है। अगला है कि साल 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप मेंशन में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया था? गौतम गंभीर ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, तिलक रत्न दिलशान ने या सचिन तेंदुलकर ने? तो यहाँ पर अगर बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 की, तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 में सर जो आपका है कि मेंशन सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाया था? तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका तिलक रत्न दिलशान, तिलक रत्न दिलशान है। और इन्होंने कुल कितना रन बनाया था? तो इन्होंने कुल जो बनाया था 500 रन बनाया था। तिलक रत्न दिलशान ने कुल कितना रन बनाया था? तो 500 रन बनाया था, जिसके कारण इनको यह अवार्ड दिया गया। आगे की अगर बात करें कि वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ल्ड कप की शुरुआत जो हुई थी साल 1975 में हुई थी। और पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो पहला वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। अब यहाँ पे होता है कि भारत ने ठीक है अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो भारत ने अपना जो पहला वर्ल्ड कप जीता था साल 1979 में जीता था, ठीक है। और किसको हराया था? तो वेस्ट इंडीज को हराया था। और इस समय भारत के कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव थे भारत के कैप्टन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि श्रीदेवी द गर्ल विमेन सुपर स्टार बुक के लेखक कौन है? यासिर उस्मान, सत्यार्थ नायक, प्रियंका चोपड़ा या मंदिरा वेदी? तो यहाँ पर जो है आपका श्रीदेवी द गर्ल विमेन सुपर स्टार के जो लेखक हैं वह हैं यासिर उस्मान। तो सही आंसर होता है ए। अन्य की अगर बात करें तो अन्य में जो आपका आता है कि करीना कपूर ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च करी है जो काफ़ी चर्चे में रहा। तो करीना कपूर ने क्या लिखा है? प्रेगनेंसी बाइबिल, बाइबल। और यहाँ पे बाइबल टाइटल के कारण काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा। आगे की बात करते हैं गौरी खान, शाहरुख खान की वाइफ। तो गौरी खान ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो माई लाइफ इज डिजाइन, लाइफ इज डिजाइन, ये गौरी खान ने लिखा है। और उसके बाद आपका ट्विंकल खन्ना ने, ट्विंकल खन्ना ने एक पुस्तक लिखी है मिसेस फनी बॉस, फनी बॉन्स। मिसेस फनी बॉन्स किसने लिखा है? तो ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। ट्विंकल खन्ना ने मिसेस फनी बॉस नामक पुस्तक लिखी है। और प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक काफ़ी चर्चे में रही। तो अनफिनिश्ड नामक जो पुस्तक है वह प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। और मंदिरा वेदी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मंदिरा वेदी ने फॉर नो रीज़न, हैप्पी फॉर नो रीज़न, हैप्पी फॉर नो रीज़न नामक पुस्तक मंदिरा वेदी ने लिखा है। हालांकि पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवश्यक न्यूनतम वार्षिक राशि कितनी है? 250 रुपये, 350 रुपये, 750 रुपये या 1.5 लाख रुपए? तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सुकन्या जो है आपकी समृद्धि योजना के तहत आवश्यक जो न्यूनतम राशि है वह 250 रुपये। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जन्म से 10 वर्ष तक मतलब कि जो बच्चे उनके खाता खोलने से संबंधित इसका संबंध है। और मैक्सिमम एक साल में कितना आपको जमा कर सकते हैं? 1.5 लाख रुपए। और न्यूनतम कम से कम आपका 250 रुपये। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी साल 2015 को किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए सुकन्या समृद्धि योजना की न्यूनतम राशि कितनी है? 250 रुपये और मैक्सिमम आपका 1.5 लाख रुपए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला है कि एम्पावर एक्शन ग्रुप किस राज्य में शामिल है? झारखंड, राजस्थान में, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में या उपरोक्त सभी में? तो यहाँ पर एम्पावर एक्शन ग्रुप जो है यह जो है आपका झारखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सभी राज्यों में शामिल है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या नूरजहां ने? तो एतमाद उद्दौला का जो मकबरा बनवाया गया था वह नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो एतमाद उद्दौला का जो मकबरा है आगरा में स्थित है। आगरा में एतमाद उद्दौला का मकबरा स्थित है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि यह किससे सुसज्जित है, तो यह इसमें बेसिक तौर पे सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है और प्राचीनकारी एक डिजाइन है। इस डिजाइन शैली में यह बना हुआ है। अगला है कि डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश प्रांत में कब शामिल किया? 1854 में, 1848 में, 1856 में या 1850 में? तो डलहौजी ने ब्रिटिश में अवध प्रांत को कब शामिल किया था? साल 1856 में। और किस आधार पर, कई बार ये पूछा जाता है, तो कुशासन के आधार पर इसने अवध प्रांत को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया था। अन्य की अगर हम बात करें तो अन्य में होता है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? तो सतारा को। और सतारा को कब शामिल किया गया था? साल 1848 में सबसे पहले शामिल किया गया था। उसके बाद संबलपुर को कब शामिल किया गया था? तो 1850 में। उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में अपने या डलहौजी ने ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया था। तो सही आंसर यहाँ पे होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की बात किया जाए तो एम.एन. राय के द्वारा कानपुर में साल 1925 को किया गया था। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछ दे कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, केवल कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर दे कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था आपका 1920 में। और ये भी कब किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा 1920 में। और आपसे अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर दे तो कानपुर में किया गया था 1925 में और एम.एन. राय के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पे ताशकंद में इसका ताशकंद कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम.एन. राय के द्वारा 1920 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में किया गया था कानपुर में, और ये भी एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में वर्णन है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? तो जैसा कि आपने पता है कि डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है और जिसका आर्टिकल 36 से 51 तक है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आर्टिकल जो आपका 36 है उसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है और तुरंत आर्टिकल 37 में कहा गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होता है सी कि आर्टिकल 37 में कहा गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। जैसा कि आपने पता है कि आर्टिकल जो है 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बातें की गई है। आर्टिकल 36 में मैंने बताया कि राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। और आर्टिकल 39 में सिद्धांतों का राज्य मतलब कि जो सिद्धांत है वह राज्य के द्वारा पालन किया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 39 में। अगला है कि सहकारी समितियों के आवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 43A में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44D में या अनुच्छेद 43B में? तो यहाँ पर आपका जो है कि सहकारी समितियों के आवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर होता है अनुच्छेद 43B। अन्य ऑप्शन की बात करें तो अनुच्छेद 44D जैसा कोई आर्टिकल नहीं है। तो हालांकि बस 44 की अगर बात करें तो समान सिविल संहिता का वर्णन जो है अनुच्छेद 44 में कहा गया और उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? गोवा। और हाल ही में स्वतंत्र भारत में इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनाया गया है? उत्तराखंड। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। तो अनुच्छेद 42 में
प्रसूति सहायता के बारे में वर्णन किया गया है, प्रसूति सहायता। और अनुच्छेद 43A की बात करें तो इसमें श्रमिक भागीदारी की बातें की गई हैं, श्रमिक भागीदारी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में किन तत्वों का वर्णन है, यूपीएससी का, कैग का, चुनाव आयोग का या राष्ट्रपति का। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक कुल 100 अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है इसके पहले भाग में आता है, जिसका आर्टिकल 52 से 61 तक आता है, 52 से 61 तक आता है, सॉरी 52 से 62 तक राष्ट्रपति का अनुच्छेद आता है। तो राष्ट्रपति भी भाग 5 के अंतर्गत आ जाता है। आगे की अगर बात करें यहाँ पर तो भाग 14 में, जब आप भाग 14 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि संघ और राज्य की लोक सेवाएं, तो यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी की व्याख्याएं किसमें की गई हैं, भाग 14 में। तो यूपीएससी का आपका भाग 14 आ जाएगा। कैग जो है, कैग की अगर व्याख्या की जाए तो कैग का जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 148 है, और 148 किसके अंतर्गत आ जाता है, भाग 5 के अंतर्गत आ जाता है। और चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग जो होता है भाग 15 में आता है, जिसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में किन तत्वों का वर्णन है, तो निर्वाचन आयोग का है, तो जिसका सही आंसर होता है आपका सी। तो दोस्तों ये थे आज के स्टैटिक्स जीके जीएस का 5वां क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।